देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन ये है ना कि एक बुलेट है एक बुलेट है, वो एन राउंड फायर करती है। एन राउंड कहने का मतलब कि भाई 1 सेकंड में वो एन बुलेट फायर करती है। ठीक है, 1 सेकंड में वो एन बुलेट फायर करती है और हर बुलेट की स्पीड है v। तो बोला है देन फाइंड द एवरेज फोर्स ऑन द मशीन गन। सबसे पहले समझिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। देखिए आपको बोला ना एवरेज फोर्स निकालो भाई। अरे तो फोर्स तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपल है। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ तक कि जो मशीन गन है उसका भी मास नहीं दिया हुआ है, बुलेट का मास दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बनेगा इम्पल्स के कॉन्सेप्ट से। एक्चुअली इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स के दो डेफिनेशन होते हैं। एक तो होता है कि ये भाई होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, और दूसरा यही इम्पल्स होता है फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं दोनों ही भाई, तुम अगर इम्पल्स के बराबर तो दोनों को मैं मिक्स कर देता हूँ, या इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो इससे आपको मिलेगा कि डेल्टा पी जो है ये फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हमको ये फॉर्मूला मिल जाता है। अब ये चेंज इन मोमेंटम, किसका चेंज इन मोमेंटम बताइए? किस पे फोर्स पूछा है ना, मशीन गन पे फोर्स। तो हमें मशीन गन का मोमेंटम चेंज पता करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब समझिए, देखिए आपने क्लास 10th में क्वेश्चन सॉल्व किया होगा कि किसी गन से, ठीक है, मान लेते हैं ये गन है, अगर किसी गन से किसी बुलेट को फायर किया जाता है, ठीक है, तो इसकी कुछ रिकॉइल वेलोसिटी होती है। ठीक है, इसका मास अगर कैपिटल एम है, बुलेट का मास स्मॉल एम है, ये भी वेलोसिटी से निकली, इसकी वेलोसिटी भी डैश थी। फायर होने से पहले क्या था भैया, दोनों शांत थे, तो दोनों की वेलोसिटी यू जो थी वो 0 0 थी। मतलब मोमेंटम बोल दें, टोटल मोमेंटम, तो वो इनका इनिशियल वाला 0 था, ये इनिशियल वाला था। अगर मैं फाइनल की बात करूं तो ये इसका, तो इसके पास तो वेलोसिटी भी है, तो इसका मोमेंटम तो एम भी हो जाएगा। अच्छा, इसके पास वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी भी डैश, तो इसका हो जाएगा एम इंटू भी डैश। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हुए मैंने नेगेटिव साइन अटैच किया है, यहाँ पॉजिटिव साइन है। कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है कि शुरुआत वाला फाइनल वाला भैया बराबर होगा, तो कर दीजिए बराबर। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगी एम इंटू भी प्लस माइनस ऑफ कैपिटल एम इंटू भी डैश। यहाँ से जब आप भी डैश निकालिएगा ना बच्चों, निकाल लीजिएगा, खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम भी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ये गन, सॉरी मशीन गन की रिकॉइल वेलोसिटी होगी। मशीन गन जिस तेज़ी से पीछे झटका लेगा वो। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ये मशीन गन था तो बताओ इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? तो आप बोलेंगे कि चेंज इन मोमेंटम तो भैया जी मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, यही होता है ना चेंज इन मोमेंटम। ओके, ध्यान दीजिए, तो इसकी तो मास कैपिटल एम मैंने एज्यूम कर रखा है। इनिशियली क्या थी, वेलोसिटी 0 थी, तो ये तो हो गया 0। फाइनली क्या थी, फाइनली ये भी डैश है, पहले पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम भी बाई कैपिटल एम। ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब एम भी ही रह गया। ठीक है, मतलब जो चेंज इन मोमेंटम आया ना गन का, वो ये हो गया। ध्यान दीजिए, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे पुट करेंगे बाद में। अच्छा, यहाँ पे हमारा फोर्स तो निकल जाएगा, ये हमारा एवरेज फोर्स। ठीक है, लेकिन टाइम का क्या, टाइम कैसे निकालिएगा? ध्यान दीजिए क्या बोला था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया एन बुलेट पर सेकंड फायर हो रहा है, तो भैया एक बुलेट कितने में फायर होगा? मैं यूनिटरी मेथड लगाइए। अगर एक एन बुलेट फायर हो रहा है 1 सेकंड में, तो फिर भैया एक बुलेट कितने सेकंड में फायर होगा? तो 1/n सेकंड में फायर होगा। ये है वो शॉर्ट टाइम, छोटा सा टाइम। इतने टाइम में एक बुलेट को फायर किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, हमने बस एक बुलेट को ही कंसिडर किया है यहाँ पे। ये एक बुलेट का फायरिंग टाइम है, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। सारा वैल्यू जब आप पुट कर देंगे, ध्यान दीजिए, ये सब वैल्यू आप पुट करते हैं,
ठीक है। तो आपको मिल जाता है फोर्स। तो फोर्स कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम तो एम भी था और ये तो 1/n था, n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो फोर्स क्या आ जाएगा, यही है हमारा एवरेज फोर्स, एम भी एन या एम एन भी, जो भी है, एम एन भी। ओके, तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाता है वो ये सेकंड वाला आ जाता है आंसर, एम एन भी। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।